कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में बंद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सांत्वना देने के बाद अपने नाना उग्रसेन को भी बंधन मुक्त किया तथा उन्हें पुनः मथुरा का राजा बनाया। कंस उन्हें कैद में डालकर जबरन स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा था। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन से कहा, नाना जी, अब आप यहाँ के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। आप हम लोगों पर शासन कीजिए। मेरे रहते अब आपको कोई भय नहीं है। अब मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे राजाओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार उग्रसेन को समझाकर भगवान श्री कृष्ण ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों से विधिवत उनका राज्याभिषेक करवाया। कंस के अत्याचार से घबराकर जो यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बुलवाया, उनका सत्कार किया तथा उन्हें खूब धन संपत्ति देकर अपने अपने घरों में बसा दिया। अब महाराज उग्रसेन के राज्य में सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल से सुरक्षित हो गए। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहा। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया। यदुवंशियों के संपूर्ण मनोरथ सफल हो गए। वे कृतार्थ हो गए, आनंद से अपने अपने घरों में विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ही विश्व के विधाता हैं। उनका वदन आनंद का सदन है। उनका सौंदर्य अपार है। यदुवंशी नित्य प्रति उनका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान उत्साही और बलवान हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों से भगवान के मुखारविंद का अमृतमय रसपान करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि को समझाकर बड़े आदर सत्कार से वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर गोपों के साथ व्रज के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और अन्य ब्राह्मणों द्वारा श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा तथा सवत्सा गायें दी। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या प्राप्त करने की इच्छा से संदीपनी मुनि के पास उज्जैन गए। थोड़ी ही दिनों में वे संपूर्ण विद्याओं में निपुण होकर तथा अपनी सेवा से गुरु को संतुष्ट कर मथुरा लौट आए। भगवान को पुनः मथुरा में पाकर मथुरा वासियों के आनंद का ठिकाना न रहा।